ये समाज व्यवस्था का, ऊंच नीच का, जातिवाद का, उसका हम बताएंगे कि किस प्रकार से विरोध किया गया है। पूरा सूत्र नहीं पढ़ेंगे, पूरा सूत्र अच्छा जानना है कुणाल तो जी, एक पिछले। क्षण, माफी हम्म, चाहता हूँ काटने के लिए, लेकिन दर्शकों एक चीज हम क्लियर करवा देते हैं। इस स्ट्रीम से कोई भी ऐसा अंदाज मत लगा लीजिएगा कि हम भगवान बुद्ध के समय में ब्राह्मण धर्म साबित कर रहे हैं या वैसे। हम लोगों का दो तरीके रहते हैं। किसी भी प्रकार से एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अलग रहता है, एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जो है वो एक अलग रहता है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने बात करी है वो ओवरऑल बात करी है कि भगवान बुद्ध ने भेदभाव के बारे में किस तरीके से बात करी है, क्योंकि कई सारे लोग ये प्रचारित करते हैं कि त्रिपिटक जो है या फिर भगवान बुद्ध है या फिर बौद्ध धर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था को मानता है, जातिवाद को बढ़ावा देता है, भेदभाव का मूल कारण है, ऐसे भ्रमक बातें उन लोगों ने समाज में फैलाई हुई है। तो इसके विरोध में, जबकि इसके विपरीत में हमें त्रिपिटक में सारी बातें देखने मिलती है। त्रिपिटक टाइम बाय टाइम कंपाइलेशन है, तो इसको आप उस तरीके से लीजिए, गलत तरीके से मत समझना। तो आज हम दो परिप्रेक्ष्य में इसको समझेंगे कि एक परिप्रेक्ष्य जिस तरीके से ये लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में ब्राह्मण धर्म था, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी हम जानेंगे, और एक भेदभाव के परिप्रेक्ष्य में भी किस रूप से हमें देखने मिलता है वैसे भी। दोनों तरफ से इनका खंडन हो जाएगा। जी कुणाल जी, आप शुरू कर दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मध्यम निकाय का 98 नंबर का सूत्र है। आपको पूरा सूत्र देखना है या सुनना है तो आप पिछली जो स्ट्रीम हो चुकी है वहां पर देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो लोग आते हैं और वो दो लोग के बीच में एक प्रॉब्लम चल रही थी। एक कह रहा था कि मैं मानता हूँ कि जाति से ही ब्राह्मण होता है। आप देख पा रहे होगे, जाति यानी कि जन्म से ही कोई होता है ब्राह्मण। और दूसरा एक कह रहा था कि ऐसा नहीं होता, कर्म से होता है। पढ़ लेते हैं पूरा कि त्रिविद्याओं को जो आख्यान है उसी में हम केवली है, ये आकर भगवान बुद्ध को बता रहे थे। पद, व्याकरण और जल्प में हमने अपने आचार्य के समान है। गौतम, ऐसे हम दोनों का जातिवाद के विषय में विवाद है। जातिवाद यानी कि जन्म को लेकर जो ऊंच नीच मानी जाती है उसके बाद में। भारद्वाज कहता है कि जाति से ब्राह्मण होता है। चक्षुमन, ये भगवान बुद्ध को चक्षुमन कह रहे हैं। मैं कर्म से कहता हूं, ऐसा आप जाने। यानी कि एक व्यक्ति कह रहा था कि कर्म से कोई ब्राह्मण होता है, दूसरा कह रहा था कि जाति से कोई ब्राह्मण होता है। हम दोनों एक दूसरे को समझा नहीं सकते। तब संबुद्ध करके विश्रुत भगवान के पास आए हैं। अक्षय चंद्रमा को जैसे लोग हाथ जोड़कर सामने वंदना करके नमस्कार करते हैं, ऐसे ही लोक में गौतम गौतम को भी वंदन करते हैं सब लोग। लोक के चक्षु के समान उत्पन्न आप गौतम से हम पूछते हैं कि जन्म से ब्राह्मण होता है या कर्म से। हम हम अनजानों को बतावे जिसमें हम ब्राह्मण को जाने। तो ये पूछते हैं कि जब भगवान बुद्ध से पूछा जाता है कि जन्म से कोई ब्राह्मण बनता है या कर्म से कोई ब्राह्मण बनता है, तो भगवान कहते हैं वासिष्ठ, सो तुम्हें मैं क्रमशः यथार्थ कहता हूं। प्राणियों की जातियों में एक दूसरे से जाति का भेद है। किसमें? प्राणियों की जाति में। तृण और वृक्ष में भी, यानी कि जो छोटे छोटे ग्रास होते हैं उसमें भी, और बड़े बड़े वृक्ष में भी जानते हो, इसके लिए कि वो प्रतिज्ञा नहीं करते। दूसरी स्लाइड करिएगा। उसमें भी जाति का लिंग है, उनमें जातियां एक दूसरे से भिन्न होती है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ये बता रहे हैं कि जो वृक्ष होते हैं, तृण होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं। फिर भी उनमें जाति का लिंग यानी कि अलग अलग डिफरेंट प्रकार की जाति जन्म से देखी जाती है। और जो प्राणी होते हैं उसमें भी डिफरेंट प्रकार की जातियां देखी जाती है, जन्म से अलग अलग देखे जाते हैं। फिर कीट पतंग से चींटी तक जाति का लिंग है। छोटे बड़े चौपाइयों में भी जाति का लिंग है, ये देखने को मिलता है। चौपाई यानी कि चार पैर वाले जो है, उनमें भी जन्म से अलग अलग प्रकार के जाति भेद दिखाई देते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट है। आगे देखिएगा। हाँ, ये मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी ऐड किया है इसमें, क्योंकि आप सब लोग समझ पाओ कि कहाँ भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि द टेक्सोनॉमी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स फॉर स्पीसीज आर इंडीड डाइवर्स। नो द ग्रास एंड द ट्रीज, दो दे लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, दे आर डिफाइंड बाय बर्थ। जो हम कहते हैं ना हिंदी में कि ये यहाँ पे जाति का लिंग है, उसका अर्थ होता है कि दे आर डिफाइंड बाय बर्थ, कि बर्थ से उनको डिफाइन किया जाता है, उनको अलग अलग
देखा जाता है कि ये जन्म से अलग-अलग होते हैं। जैसे कि कुत्ता अलग होता है और बिल्ली अलग-अलग होती है। For species are indeed diverse. Next, there are bugs and moths, and so on to ants and termites. They are defined by birth. For species are indeed diverse. तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो वृक्ष है, छोटे-छोटे पेड़-पौधे, उसमें भी अलग-अलग जातियाँ दिखाई देती है। जो प्राणी है, पक्षी है, उसमें भी अलग-अलग जातियाँ दिखाई देती है। नेक्स्ट बताइएगा। फिर भगवान बुद्ध इसी प्रकार से लंबी पीठ वाले जो पादोदर सांप को भी जानते हो, वहां पर भी सांप में भी सांप होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें भी भेद दिखाई देता है। जो जलचर पानी की मछलियां होती है, उसमें भी मछली खाई जाती है, लेकिन मछलियां भी बहुत प्रकार की होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती है, तो उसमें भी जन्म से जाति का भेद दिखाई देता है, मतलब कि जन्म से वो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देती है, कोई समानता दिखने को नहीं मिलती। फिर आकाशचारी जो पक्षी है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जन्म से अलग अलग दिखाई देते हैं, जाति का भेद दिखाई देने लगता है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि जैसा इन जातियों में जाति का अलग अलग लिंग है, यानी कि इन जो प्रकार के जो पशु पक्षी है, उसमें जन्म से लेकर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज देखी जाती है, इसी प्रकार का जाति लिंग मनुष्य में अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य में अलग अलग दिखाई नहीं देता कि कोई मनुष्य के 4 हाथ हो या कोई मनुष्य के 5 हाथ है, इस प्रकार से अलग अलग दिखाई नहीं देता है। जैसा इन जातियों में, अच्छा ये तो पढ़ लिया, न केसों में, न तो बाल को लेकर, न सिर में, न कान में, न आंख में, न मुख में। इस प्रकार से भगवान बुद्ध सारी जगह बताते कि पूरा शरीर देख लीजिए, तो वहां पर ऐसा नहीं देखने मिलता कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के मनुष्य जन्म ले रहे हैं, कि किसी एक के गर्भ से उत्पन्न हुआ जिसके 4 हाथ होंगे, उसके गर्भ से दूसरा बच्चा, उसके 4 होंगे, किसी दूसरे फैमिली स्ट्रक्चर में कोई उत्पन्न हुआ है तो वहां पर सिर्फ एक ही हाथ होगा। तो इस प्रकार से डिफरेंट वेराइटीज देखने को नहीं मिलती, जैसे प्राणियों में, पक्षियों में और वनस्पतियों में देखने को मिलती है, वैसी नहीं देखने मिलती। आगे दिखाइएगा। अब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, जैसा कि अन्य जातियों में है, वैसा जाति का कोई पृथक लिंग नहीं है। मनुष्य के शरीर में यह भेदक लिंग नहीं मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की कोई मनुष्य होते नहीं है। मनुष्य में जो भेद है वो सिर्फ संज्ञा में है। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा यानी कि किसी चीज को पहचानना, उसको कहते हैं संज्ञा, कि किसी चीज को पहचानना। तो मनुष्य में जो भेद है वो पहचानने में भेद है। अब भगवान बुद्ध थोड़ा डिटेल में भी बताते हैं कि किस तरीके से। तो भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य में जो गौ रक्षा से जीविका करता है, वासिष्ठ, ऐसे को कृषक या कृषक जानो, ब्राह्मण नहीं। यानी कि जो गायों को पालता है, पोसता है, इस प्रकार से जीवन व्यापन करता है, उसको कृषक जानो, उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। मनुष्य में जो किसी शिल्प से जीविका करता है, यानी कि अपना जीवन कैसे बिताता है, कुछ चीजें सिखाकर या कुछ चीजें सीख कर वो सिखाता है, जैसे कि मूर्ति कला सिखा रहा है या दूसरी कोई चीजें सिखा रहा है, तो ऐसे को क्या जानो, शिल्पी जानो, उसको ब्राह्मण नहीं कहते, उसकी संज्ञा क्या बनेगी, शिल्पी बनेगी। जैसे कि आज कोई इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन चुका है, तो उसको क्या कहेंगे, इंजीनियर कहेंगे। कोई है जो सोने का काम करता है तो उसको सुनार कहेंगे। उसी प्रकार से मनुष्य में जो व्यापार से जीविका करते हैं, यानी कि बिजनेस करते हैं, उसको क्या जानो, ऐसे को बनिया जानो, लेकिन ब्राह्मण नहीं। मनुष्य में जो पर प्रेषण से जीविका करते हैं, पर प्रेषण यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर करना, दूसरे की सेवा करके, सेवक बन के या नौकरी चाकरी करके अपनी जीविका चलाना, अपना जीवन चलाना, उसको क्या कहना चाहिए, प्रेषक जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्य में जो अदत्त दान से जीता है, यानी कि दिया हुआ नहीं है वो भी ले लेता है, छीन लेता है, ऐसे को चोर जानो, लेकिन ब्राह्मण नहीं। मनुष्य में जो इशु अस्त्र से जीता है, यानी कि युद्ध करके जीता है, अस्त्र से जीवन चलाता है, उसको योद्धा जीवी जानो, यानी कि सोल्जर जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्य में जो पुरोहिती से जीता है, इसे को याजक जानो, ब्राह्मण नहीं। नेक्स्ट करिएगा। मनुष्य में जो ग्राम राष्ट्र का उपभोग करता है, यानी कि जिसके अंडर ये पूरा गांव या पूरा राष्ट्र आता है और वो उसके अंडर रहता है, उसको क्या जानो, ऐसे को राजा जानो, ब्राह्मण नहीं। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर यही बता रहे कि संज्ञा के कारण मनुष्य में भेद देखने को मिलते हैं, लेकिन जन्म से कोई भेद देखने को नहीं मिलता है। संज्ञा होती है कि कोई क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर से उसको
जाना जाता है। जैसे कि कोई शिल्प सिखा रहा है तो उसको शिल्पी कहना चाहिए, कोई चोरी कर रहा है तो उसको चोर कहना चाहिए, उसको ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए या किसी और चीज़ से भी नहीं पुकारना चाहिए। भगवान बुद्ध आगे क्या कहते हैं? माता और योनि से उत्पन्न होने के कारण मैं ब्राह्मण नहीं कहता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भगवान की टीचिंग्स में, उनकी शिक्षा में कोई किसी कुल में जन्म लिया है या सिर्फ किसी पर्टिकुलर कुल की माता या स्त्री से उत्पन्न हुआ है, उसके कारण हम उसको ब्राह्मण नहीं कहते बुद्धिज्म में। वह भोवादी है, वह तो संग्रही है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? जो ऐसा कहते हैं वो कौन है? भोवादी। अब भोवादी किसे कहा जाता था? भगवान बुद्ध के समय में ऐसा था, जो बमण थे वो दूसरे बमण को भो कह के बुलाते थे, और किसी और जैसे कि खत्तिय हो गए, ठीक है, और दूसरे संप्रदाय के लोग भी हो गए, उनको वो भो कह के नहीं बुलाते थे। सिर्फ अपने अपने अंदर ही भो शब्द का उपयोग करते थे, जो मान सम्मान सूचक था एक। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो भोवादी है वह तो संग्रही है, ठीक है। मैं ब्राह्मण उसे कहता हूं जो अपरिग्रही है, यानी कि जो संग्रह नहीं करता, जो चीजों को बटोरता नहीं है, जैसे कि भिक्षुगण होते हैं, जो सारे संयोजनों को यानी कि बंधन को काट कर भय नहीं खाता, जिसको भय नहीं रहता है, जो संग और आसक्ति से विरत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो बुद्धिज्म में जो शिक्षा है उसकी ब्राह्मण की व्याख्या क्या है? वो बिल्कुल ही डिफरेंट है दूसरे संप्रदाय और दूसरे रिलीजन के मुकाबले में। इसको आप, अच्छा ये जाने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर भगवान बुद्ध आगे बताते जाते कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। ये पूरा जो सूत्र है उसमें जो ब्राह्मण कहा गया है वो आपको धम्मपद देखोगे, उसमें ब्राह्मण वर्ग है, उसमें जो सारा का सारा ब्राह्मणों के बारे में बताया गया कि भगवान बुद्ध किस व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं, कैसी कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसे ही ब्राह्मण कहा जाएगा। तो वही जो धम्मपद है वो यहाँ से मैच खाता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो बिना दूषित चित्त किए गाली, वध और बंधन को सहन करता है, यानी कि जिसमें सहनशीलता है, तुरंत ही गुस्सा नहीं हो जाता, समाबल ही जिसका बल है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। जो अक्रोधी है, सिलवान है, बहुश्रुत है, संयमी है और अंतिम शरीर वाला है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि दो लोग पूछने के लिए आए थे कि ब्राह्मण किसे कहेंगे। कोई एक कह रहा था कि जन्म से ब्राह्मण कहेंगे, दूसरा कह रहा था नहीं कर्म से ब्राह्मण कहेंगे। तो भगवान बुद्ध पूरा बताते हैं वासिष्ठ सूक्त में कि जैसे पशु पक्षियों में, वनस्पतियों में देखा जाता है कि अलग अलग प्रकार की जाति या जाति भेद, जन्म से भेदभाव देखा जाता है, वैसे मनुष्य में देखा नहीं जाता है। फिर आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि वो इस प्रकार से किसी को ब्राह्मण नहीं कहते। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं कि ब्राह्मण किसे कहा जाता है, तो उसमें ये सब बातें बताई गई है कि ऐसी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो क्रोध नहीं करता, जिसे गाली दी जाए फिर भी उसको क्रोध नहीं आता, वो क्षमा कर देता है, वैसा चित्त वाला होता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण शब्द की व्याख्या की है बुद्धिज्म में। अच्छा नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी यही सब है कि ब्राह्मण किसे कहा जाएगा? जो गंभीर प्रज्ञा वाला है, यानी कि बुद्धिमान है, मेधावी है, मार्ग और अमार्ग को जानता है, उत्तम सत्य को पाए है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। वैसे बहुत सारी चीजें लिखी गई है कि ब्राह्मण किसे कहा जाता है। आगे करिएगा। तो ये हो गया वासिष्ठ सूत्र, जिसमें भगवान बुद्ध ने बता दिया था कि किस प्रकार से वो ब्राह्मण कहते हैं किसी को। तो वो जन्म से नहीं होता, वो कर्म से होता है। और मनुष्य में ऐसी जाति भेदभाव, जन्म से कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। अब हम बढ़ते हैं दीघ निकाय के तीसरे सूत्र में, जो अम्बट्ट सूत्र है। इस अम्बट्ट सूत्र का भी पूरा स्ट्रीम करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो जब देखना है। तो वहाँ आगे का सिचुएशन जब समझोगे तभी आप इस लाइन को समझ पाओगे, ये जो भगवान बुद्ध ने कही है वो समझ पाओगे। अच्छा, जी और बोलिए। अम्बबट जो सूत्र है ना, उसके ऊपर एक हमारा एनालिसिस भी आएगा कि पर्टिकुलरली ये कौन से टाइम पीरियड में लिखा हुआ था। वो थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि अम्बबट जो है वो काफी मुख्य सूत्रों में गिना जाता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी। ओके।
तो ये अम्बट सुत्त में क्या होता है, मैं थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ सब। एक अम्बट नाम का व्यक्ति होता है, वो भगवान बुद्ध से आकर सही से बात नहीं करता है। भगवान बुद्ध को और शाक्य गण को बहुत बड़ा बुला बड़ा कहता रहता है। तो वो एक बार, दो बार और तीन बार कहता है। वो तीनों बार वो कैसा कहता है, क्योंकि वो गोत्र को लेकर चलने वाला था, यानी कि जिसमें वो जन्म लिया है तो उसका गोत्र क्या है, उसको वो बहुत मान सम्मान देता था कि इसी गोत्र में जन्म लेने वाले बहुत महान होते हैं, बाकी सब नीच होते हैं, कुरूप होते हैं। इस प्रकार से भगवान बुद्ध को तीन तीन बार बताता है। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो वो बताया है कि कान्हायन करके गोत्र होता है। फिर भगवान बुद्ध उसकी स्टोरी सुनाते हैं कि कान्हायन गोत्र कहाँ से शुरू हुआ और शाक्य वंश कहाँ से शुरू हुआ। फिर जब स्टोरी सुनाते हैं तो तब पता चलता है कि कान्हायन जो गोत्र है वो तो दासी पुत्र था पहला। जो कान्हायन जो पहला व्यक्ति था जहाँ से इसकी लीनेज शुरू होती है, इसका वंश शुरू होता है, वो तो दासी पुत्र था। तब उसको बहुत शर्म आती है। तो इस प्रकार से ये कहानी चल रही थी। फिर आकर भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो गोत्र गोत्र बोलते रहते हैं, भगवान बुद्ध ने वहां पर सामाजिक व्यवस्था बताई उस वक्त की, कि वहां पर वो क्या कहते थे। वो पूरा सूत्र पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो गोत्र लेकर चलने वाले के, यानी कि जो गोत्र को मानते हैं, जो कहते हैं कि लीनेज से ही कोई महान होता है, श्रेष्ठ होता है, तो वैसे भी देखने जाए, अम्बट को कह रहे थे कि वैसे भी देखने जाए तो क्षत्रिय यानी कि खत्तिय जो श्रेष्ठ होते हैं। फिर दूसरी लाइन में भगवान बुद्ध कहते हैं कि लेकिन जो विद्या और आचरण से युक्त है, यानी कि जिसमें सही आचरण है, जिसके पास सही नॉलेज है, वैसा व्यक्ति देव मनुष्य में श्रेष्ठ होता है। वो देवता और मनुष्य दोनों के बीच में श्रेष्ठ होता है, यानी कि इस पृथ्वी पर और इस लोक और परलोक दोनों में ही जो श्रेष्ठ बनता है वो सच में कौन होता है, जो विद्या और आचरण से युक्त होता है वही होता है श्रेष्ठ। तो ये भगवान बुद्ध ने यहाँ बताया था। अच्छा, आगे बताइएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो अम्बट नाम का व्यक्ति था वो ऐसा पूछता है भगवान बुद्ध से कि ठीक है भगवान गौतम, लेकिन ये विद्या क्या है और ये चरण क्या है, मतलब कि आचरण क्या है और विद्या क्या है। तो यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भगवान बुद्ध शादी करते वक्त जाति या गोत्र देखते हैं या कोई अभिमानवादी है ऐसे को सही नहीं मानते थे। भगवान कहते थे कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो शादी करते वक्त गोत्र देखता है, लीनेज देखता है, जाति देखता है, तो उसको क्या सुप्रीम नॉलेज प्राप्त कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभिमानी है। तो वैसे को ये जो सुप्रीम नॉलेज है या निर्वाण है वो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तो कुछ लोग अभय जी ऐसा आरोप लगा रहे थे भगवान बुद्ध पर सोन सुत्त दिखाकर कि भगवान बुद्ध देखो, यहाँ तो उस वक्त के कोई बमण लोग हैं, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी, लेकिन भगवान बुद्ध इंटरकास्ट मैरिज का विरोध कर रहे हैं सोन सुत्त दिखाकर। लेकिन उसमें भी शादी विवाह की बात आई नहीं है, वो आगे हम दिखा देंगे किसी और स्ट्रीम में। लेकिन यहाँ पर हमें ये जानना है कि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अनुपम विद्या आचरण संपदा को जातिवाद नहीं कहते, न ही गोत्रवाद कहते हैं, न ही मानवाद कहते हैं। मेरे तो योग्य है, मेरे तो योग्य नहीं, ऐसा भी नहीं कहते। जहां अम्बट आवा विवाह होता है, आवा मतलब किसी को आमंत्रण देना, विवाह मतलब शादी करना, जहां आवा विवाह होता है वहीं पर ये जातिवाद, गोत्रवाद, अभिमानवाद, मेरे तो योग्य है, मेरे तो योग्य नहीं है, ये सब कहा जाता है। अम्बट जो कोई जातिवाद में बंधे हैं, जो कोई गोत्रवाद में बंधे हुए हैं, अभिमानवाद में बंधे हैं, आवा विवाह में बंधे हैं, यानी कि आवा विवाह में ये सब देखते हैं, जाति गोत्र मान ये सब देखते हैं, वह अनुपम विद्या आचरण संपदा से बहुत दूर है। अम्बट जातिवाद बंधन, गोत्रवाद बंधन, अभिमान बंधन और आवा विवाह का बंधन छोड़कर ही अनुपम विद्या आचरण संपदा को साक्षात्कार किया जा सकता है। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जन्म के कारण कोई देखता है कि ये ऊंचा है और नीचा है, कोई अपनी लीनेज को देखकर कहता है, यानी कि गोत्र को देखकर कहता है कि ये ऊंचा है और नीचा है, कोई अभिमानवादी होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो आवा विवाह में भी ये सब देखते, यानी कि किसी को आमंत्रण देना तो सोचते हैं कि ये इसका जन्म कहाँ पर हुआ है, इसका लीनेज क्या है, ये सब सोचकर आमंत्रण देते हैं। विवाह करते वक्त भी ये सब देखते हैं। तो ऐसे लोग विद्या और आचरण से बहुत दूर है और ऐसे लोग विद्या और आचरण को साक्षात्कार नहीं कर सकते।